भक्तों, धनतेरस का पवित्र पर्व नजदीक आ रहा है और ये वो सुनहरा अवसर है जब आप अपने घर में कुछ ऐसी शुभ और पवित्र वस्तुएं लाकर माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। ये वस्तुएं इतनी चमत्कारी हैं कि इनके आते ही स्वयं मां लक्ष्मी आपके द्वार पर कदम रखेंगी। आपके घर में इतनी धन दौलत, सुख समृद्धि और वैभव की बरसात होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस से पहले कौन सी खास पवित्र वस्तुएं जरूर खरीद कर घर लानी चाहिए। साथ ही वो रामबाण उपाय भी साझा करेंगे जिन्हें करने से आपके घर में धन की नदियां बहने लगेंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये इतनी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली जानकारी से भरी है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इसे अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने और अपार समृद्धि पाने के लिए धनतेरस पर इन पवित्र चीजों को जरूर खरीद लाइए। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन शुभ और पवित्र वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये पवित्र वस्तुएं आपके घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपके सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, हर मनोकामना साकार होने लगेगी और भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। इसलिए इस धनतेरस पर बिल्कुल देर न करें। इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में जरूर लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का वरदान प्राप्त करें। साथ ही हम आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त, सही तारीख, समय और सटीक पूजा विधि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और जीवन की परेशानियों को तुरंत दूर करने के आसान और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक चलता है और इसका सबसे पहला दिन होता है धनतेरस। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन सोने और चांदी के आभूषण, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीद कर लाई जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो आप खुद सोचिए, जब आपके धन में 13 गुना की बढ़ोतरी होगी तो आपकी गरीबी कैसे नहीं मिटेगी। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती न करें या ऐसी वस्तु न खरीदें जिससे घर में कंगाली आए। आज की इस वीडियो में हम आपको 13 ऐसी खास वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनमें से आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो जो आपके लिए संभव हो वह जरूर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के न खरीद पाएं तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए हम इन सभी वस्तुओं को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई झाड़ू की। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू की पूजा करके उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हर कोने में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू का गुप्त दान जरूर करें। इसे किसी मंदिर में, चौराहे पर या ऐसी जगह रखें जहां कोई जरूरतमंद इसे उठा ले जाए।
ये छोटा सा कार्य मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। अब दूसरी चीज है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत जरूरी है। ये इतनी सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है कि हर कोई इसे ला सकता है। साबुत धनिया को धनतेरस या दीपावली के दिन पूजा करने के बाद अपने घर की क्यारी या गमले में बो दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती है, आपका धन 13 गुना बढ़ता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। ये छोटा सा उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। तीसरी चीज है नमक। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाएं। अगर खड़ा नमक यानी रॉक सॉल्ट मिले तो और भी शुभ है, लेकिन अगर खड़ा नमक न मिले तो सामान्य नमक भी ला सकते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक इस नमक का उपयोग करें। साथ ही इन 5 दिनों तक घर में नमक का पोछा लगाएं। इससे आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। यह उपाय इतना सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ होता है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि में खूब वृद्धि होती है। यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। अगर आपके परिवार में किसी को आत्मविश्वास की कमी है या कोई परेशानी बार बार आ रही है तो धनतेरस पर गोमती चक्र लाकर उसकी पूजा करें। फिर इसे अपने मंदिर में या धन रखने की जगह पर रखें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोमती चक्र पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। 5वीं चीज है सफेद या पीली कौड़ियां। कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इन्हें धनतेरस पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम या दीपावली की रात को इन कौड़ियों की पूजा करें। इन्हें रोली, अक्षत और कुमकुम चढ़ाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रखें। ये कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और आपके घर में धन का स्थायी प्रवाह बनाए रखती है। हर साल इन्हीं कौड़ियों की पूजा करें। नई खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नई कौड़ियां लाना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में समृद्धि का द्वार खोल देगा। अब छठी चीज है श्री यंत्र। धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदना सबसे शक्तिशाली और प्रभावी वस्तुओं में से एक है। इसे खरीदते समय ध्यान दें कि इसके सभी चिन्ह स्पष्ट और सही अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी रुष्ट होकर वैकुंठ चली गईं, जिससे धरती पर समस्याएं बढ़ गईं। वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु जी ने मां लक्ष्मी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तब गुरु बृहस्पति ने श्री यंत्र साधना का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने धातु पर श्री यंत्र बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और धन त्रयोदशी के दिन उसकी पूजा की। मां लक्ष्मी को आना पड़ा क्योंकि श्री यंत्र उनका आधार है। इसलिए धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदें, इसे विधिवत स्थापित करें और नियमित पूजा करें। आपके घर में हमेशा समृद्धि और सुख का वास रहेगा। 7वीं चीज है 7मुखी रुद्राक्ष या उसकी माला। धनतेरस पर 7मुखी रुद्राक्ष खरीदना बहुत शुभ होता है। इसे लाकर विधिवत पूजा करें और भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो इस रुद्राक्ष का उपयोग करें। इससे आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और अकाल मृत्यु का भय भी दूर रहेगा। ये रुद्राक्ष आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। 8वीं चीज है मिट्टी के दीपक। दीपावली दियों का त्योहार है और धनतेरस पर भी दीप जलाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें और धन की कभी कमी ना हो तो धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ये दीपक मिट्टी के हों तो और भी शुभ। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी जरूरतमंद को तेल और बत्ती सहित मिट्टी के दीपक दान करें। ये 9वीं चीज है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर इनकी मूर्ति खरीदना बहुत शुभ होता है। मिट्टी की मूर्तियां सबसे शुभ मानी जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चांदी, सोना या पीतल की मूर्तियां भी ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल नई खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनका विसर्जन करके धनतेरस पर नई मूर्तियां लाएं। इनकी पूजा
दीपावली की शाम को करें। मूर्तियां खरीदते समय ध्यान दें कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां अलग अलग हों और दोनों बैठी मुद्रा में हों। खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां उग्र मानी जाती हैं और धन में अस्थिरता ला सकती हैं। मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो, उनके साथ मूषक और मोदक हो। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजित हों और उनके हाथ से सिक्के गिरते हुए हों। उल्लू वाली मूर्ति न लाएं। कमल या हाथी पर विराजित मूर्ति ही शुभ है। प्लास्टिक की मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। केवल मिट्टी या धातु की मूर्तियां लाएं। 10वीं चीज है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र धनतेरस पर खरीदने की एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां कुबेर देवता और मां लक्ष्मी दोनों का वास होता है। इसे उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि और खुशियां आएंगी, वास्तु दोष दूर होगा और कारोबार में खूब बरकत होगी। अगर आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं बचता तो धनतेरस और दीपावली पर कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करें। मंत्र एयुएम यक्ष राजाय विद्महे का जाप करें। यह यंत्र आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और धन का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करता है। अब 11वीं चीज है चांदी का सिक्का। धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक चांदी का सिक्का जरूर लाएं। अगर यह भी संभव ना हो तो मिट्टी का बर्तन या एक चम्मच लाएं। यह भी आपके घर में बरकत लाता है। चांदी चंद्रमा की धातु है जो मन को शांत रखती है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इस सिक्के को पूजा करके तिजोरी में रखें और इसका प्रभाव देखें। 12वीं चीज है नए बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। खासकर पीतल के बर्तन बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपके पुराने बर्तन टूटे हुए हैं तो उन्हें बदलकर नए बर्तन लाएं। लेकिन ध्यान रखें, लोहे के बर्तन भूलकर भी न खरीदें क्योंकि ये शनि दोष और राहु केतु से जुड़ी समस्याएं बढ़ाते हैं। अगर बर्तन खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो पूजा से जुड़ी सामग्री ही लाएं। इससे भी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। 13वीं और आखिरी चीज है पूजा सामग्री और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप ऊपर बताई गई सभी वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर पूजा सामग्री जरूर लाएं। मिट्टी के दिए, होली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, ये सभी बहुत शुभ हैं। साथ ही धार्मिक पुस्तकें जैसे व्रत कथाएं, आरती संग्रह या पुराण लाएं। इन्हें घर में रखें, समय मिलने पर खुद पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। ये सारी वस्तुएं आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करती हैं। इससे आपके घर में कभी कर्ज की स्थिति नहीं आएगी और आपकी कमाई में 13 गुना वृद्धि होगी। भक्तों, धनतेरस हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये दीपावली का पहला दिन है और खरीदारी का सबसे शुभ अवसर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और स्थायी समृद्धि लाती हैं। सोना चांदी, गहने, सिक्के, बर्तन, नई तिजोरी, झाड़ू, वस्त्र, लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति, दीपक, तांबे के बर्तन, कमल पुष्प, ये सभी खरीदें। पूजा में मंत्र एयुएम श्री महालक्ष्म्याय नमः या एम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये का जाप करें। पूजा की सही विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त के बाद घर को अच्छे से साफ करें। चंदन या गंधराज की खुशबू फैलाएं। पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और धनवंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सभी वस्तुओं को गंगा जल से शुद्ध करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और मिश्री चढ़ाएं। तिल के तेल या गाय के घी का दीपक जलाएं। मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र 108 बार और धनवंतरी मंत्र एयुएम नमो भगवते धनवंतरये 22 बार। चांदी के सिक्के को तुलसी पत्ते के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में धन, धर्म और संतोष की वर्षा करें। हे धनवंतरी, मेरे घर में स्वास्थ्य और शांति दें। भक्तों, धनतेरस पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो माता लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती हैं। इनका खास ध्यान रखें। सबसे पहले, घर में गंदगी या अव्यवस्था बिल्कुल न रखें। स्वच्छता बहुत जरूरी है। मांसाहार, लहसुन, प्याज या अधपका भोजन न करें। झूठ बोलना, किसी से विवाद या क्रोध करना इस दिन वर्जित है क्योंकि मां लक्ष्मी शांति और सद्गुणों को प्रिय मानती हैं। व्रत तोड़ना, पूजा का समय चूकना या अशुद्ध सामग्री का उपयोग न करें। टूटे हुए बर्तन, पुराने सिक्के या गंदे बर्तन का प्रयोग भी शुभ नहीं। इन बातों का पालन करें, तभी मां लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करेंगी और आपके घर में अनंत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य रहेगा। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं
जो न सिर्फ आपकी किस्मत को चमका देगा बल्कि आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल देगा। ये कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म है जो साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को आपके द्वार तक खींच लाता है। धनतेरस कोई साधारण दिन नहीं, ये दीपावली की शुरुआत का सबसे पावन और शुभ क्षण है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर जब सूर्यास्त होता है तो पूरे वातावरण में एक दिव्य हलचल सी महसूस होती है, मानो हवा में मिठास घुल जाती है। दीपक की लौ में कोई अदृश्य आशीर्वाद चमकने लगता है और घरों की चौखटें माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा में झिलमिलाने लगती हैं। इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। धन यानी समृद्धि, तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। इस दिन का हर क्षण अमृत के समान कीमती है। कहा जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र से निकले तब माता लक्ष्मी ने भी पहली बार धरती पर कदम रखा था। उनके चरणों ने जिस मिट्टी को स्पर्श किया वहां सदा के लिए खुशहाली बस गई। तभी से मान्यता है कि इस तिथि पर जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और स्वच्छ हृदय से पूजा करता है उसके घर में धन की नदियां बहने लगती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चांदी का सिक्का इतना खास क्यों? सोना, तांबा या पीतल क्यों नहीं? भक्तों, चांदी कोई साधारण धातु नहीं, ये चंद्रमा की धातु है और चंद्रमा मन का स्वामी है। जहां मन शांत होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप धनतेरस की संध्या पर श्रद्धापूर्वक चांदी का सिक्का घर लाते हैं तो आप अपने घर में चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और माता लक्ष्मी की दिव्य आभा को आमंत्रित करते हैं। चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक है और यही वो माध्यम है जिसके जरिए भगवान धन्वंतरी का अमृत आपके जीवन में प्रवाहित होता है। धनतेरस की शाम को जब आकाश में तारे चमकते हैं, गली मोहल्लों में दीपक झिलमिलाते हैं, उस पवित्र क्षण में अगर आप श्रद्धा से चांदी का सिक्का खरीदकर घर लाते हैं तो आप सिर्फ एक धातु नहीं लाते, आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लाते हैं। यही वो उपाय है जिसने लाखों लोगों के जीवन में समृद्धि की बरसात की है। इस उपाय को करने का सही समय है सूर्यास्त के बाद, जब दीपक जल चुके हों और घर में चंदन या गंधराज की खुशबू फैल चुकी हो। उस समय माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र के सामने चांदी का सिक्का रखकर श्रद्धा से पूजा करें। सिक्के को सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, जैसे चांदी चंद्रमा की तरह उज्जवल है वैसे ही मेरा जीवन आपके प्रकाश से आलोकित हो। हे धन्वंतरी देव, आपके अमृत कलश की बूंदें मेरे घर में स्वास्थ्य, शांति और धन की वर्षा करें। भक्तों, जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हैं उस क्षण एक अदृश्य शक्ति आपके घर के हर कोने में फैल जाती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या सचमुच चांदी का सिक्का इतना प्रभावशाली है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसका प्रभाव सिक्के में नहीं, आपके विश्वास में छिपा है। जब आप श्रद्धा से किसी वस्तु को माता का प्रतीक मान लेते हैं तो वो साधारण वस्तु नहीं रहती, वो दिव्यता का माध्यम बन जाती है। पूजा के बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थल के दाएं ओर रखें। ध्यान रखें कि इसे गंदे हाथों से न छुएं। हर शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन इस सिक्के पर थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल छिड़कें और माता से कहें, माता, आपके चरणों का ये प्रतीक मेरे घर में सदा स्थायी रहे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जहां पहले अटकावट थी वहां रास्ते खुलने लगेंगे, जहां खर्च ज्यादा था वहां बचत बढ़ने लगेगी और सबसे बड़ा बदलाव, आपके घर में मनमुटाव की जगह शांति और प्रेम का वास होगा। भक्तों, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं बल्कि कृतज्ञता और भक्ति का दिन है। जिस घर में इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लिया जाता है वहां से गरीबी खुद अपना रास्ता बदल लेती है। चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी की मुस्कान का प्रतीक है। जब आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो ये मुस्कान आपके घर की उन्नति में बदल जाती है। हर बार जब आप इसे देखते हैं तो आपको याद आता है कि माता लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। यही स्मरण आपको कर्मशील बनाता है, विनम्र बनाता है और यहीं से शुरू होता है आपके जीवन का असली परिवर्तन। धनतेरस पर यह उपाय करने से पहले अपने घर की पूरी सफाई करें। घर में फैली धूल या अव्यवस्था माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा बनती है। जब घर सुगंधित, स्वच्छ और शांत हो तब दिव्य ऊर्जा सहजता से उतरती है। पूजा के समय ध्यान रखें कि दीपक में तिल का तेल या गाय का घी हो। जिस दीपक की लौ स्थिर रहती है वहां माता का वास होता है।
अब एक गुप्त उपाय बताते हैं। अगर आप धनतेरस की रात चांदी के सिक्के के साथ एक छोटा सा काम और कर लें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वो है सिक्के के पास एक तुलसी का पत्ता रखना। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और जब तुलसी और चांदी एक साथ हों तो ये युग्म अमृत के समान फल देता है। उस रात AUM श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और सिक्के पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। समझ लीजिए आपके घर का हर कोना माता लक्ष्मी की ऊर्जा से भर जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो उस घर में आती हैं जहां प्रेम, संतोष और विनम्रता हो। इसलिए धनतेरस के दिन सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि परिवार में एकता और प्रसन्नता भी बहुत जरूरी है। जब आप दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्य उस समय मौजूद हों। माता लक्ष्मी उस घर में आती हैं जहां दिलों में भक्ति का दीपक जलता है। इस पवित्र रात को जब आप चांदी के सिक्के की पूजा करें तो अपने मन में एक बात जरूर दोहराएं, मैं इस सिक्के में सिर्फ चांदी नहीं देखता, मैं इसमें माता का स्वरूप देखता हूं। जिस क्षण आपका मन यह स्वीकार कर लेता है उसी क्षण आपकी आभा बदल जाती है। माता लक्ष्मी सिर्फ वस्त्र, सोने चांदी की नहीं, वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी नीयत में बसती है। भगवान धन्वंतरी का भी इस दिन विशेष महत्व है। वो आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं। जब आप चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी के साथ पूजते हैं तो आप धन्वंतरी देव का आशीर्वाद भी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। उनके हाथ का अमृत कलश उस जीवन का प्रतीक है जिसमें रोग, चिंता और भय नहीं होते। इसलिए इस उपाय के साथ AUM नमो भगवते धन्वंतरये मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। कई बार लोग धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी कर लेते हैं लेकिन पूजा भूल जाते हैं। याद रखिए भक्तों, बिना श्रद्धा की खरीदारी सिर्फ लेन देन है, भक्ति नहीं। असली धनतेरस तब होती है जब आप उस सिक्के को माता के रूप में पूजते हैं। जिस घर में ऐसा होता है वहां धीरे धीरे वैभव की बरसात होती है। वहां हर दीपक का प्रकाश स्थायी बनता है और हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती है। धनतेरस की रात को जब दीपक की लौ हवा से खेलती है तब समझ लीजिए कि माता का आशीर्वाद आपके घर में उतर रहा है। उस समय मन में बस एक बात कहें, माता मेरे घर में न सिर्फ धन आए बल्कि धर्म और संतोष भी आए। यही वो संकल्प है जो धनतेरस की पूजा को पूर्ण बनाता है। भक्तों, चांदी का सिक्का सिर्फ एक प्रतीक है। ये आपको याद दिलाता है कि हर चमकती वस्तु में माता की झलक है, हर उजाले में कोई न कोई दिव्यता छिपी है। जब आप इस सिक्के को अपने हृदय में सहेज लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके मन में निवास करती हैं। तब आपके कर्म में तेज आता है, वाणी में मधुरता आती है और जीवन में स्थायित्व आता है। यही वजह है कि कहा जाता है, जिसने धनतेरस की रात चांदी का सिक्का श्रद्धा से पूजा, उसके घर में माता लक्ष्मी ने सदा के लिए दीपक जलाया। तो भक्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी न करें, श्रद्धा से एक चांदी का सिक्का लाएं, उसे पूजा करें और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्वागत करें। यकीन मानिए, भगवान धन्वंतरी का अमृत और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ आपके जीवन में उतर आएगी। आपका घर उस स्वर्णिम उजाले से भर जाएगा जिसमें न अंधकार बचेगा न चिंता, बस रहेगा प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का दिव्य आशीर्वाद। दोस्तों, ये सारी जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है, हम कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।